Hello everyone, this is Lata Singh from Shraddha Smart Education. Now we will complete chapter 19 Future Perfect Tense from class 6 Grammar Cloud book. So let's begin. Future Perfect Tense is used to denote an action. जो हमारा फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है वो ये डिनोट करता है कि जो भी एक्शन है, जो भी क्रिया है, दैट विल बी कंप्लीटेड, कंप्लीट हो चुकी होगी बिफोर अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम इन द फ्यूचर, एक निर्धारित समय पर इन फ्यूचर, भविष्य में। ठीक है, तो जैसे कि यूज ऑफ फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम किस तरह से यूज करते हैं, इट इज़ यूज टू एक्सप्रेस, इसको हम यूज करते हैं एक्सप्रेस करने के लिए एक ऐसी क्रिया विच बी कंप्लीटेड, विच विल बी कंप्लीटेड, जो कंप्लीट हो चुकी होगी बिफोर अ स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम इन फ्यूचर। ठीक है, ये डिफाइन है आपके ऊपर। तो एक ऐसे स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम तक आपका फ्यूचर में कुछ भी काम कंप्लीट हो चुका होगा, उसको ये डिनोट करती है। ठीक है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, ओके ओनली। एग्जाम्पल, द सोल्जर्स विल हैव रिकैप्चर्ड द एरिया बाय मॉर्निंग। जो सोल्जर्स हैं वो मॉर्निंग तक, मतलब सुबह तक रिकैप्चर कर चुके होंगे एरिया को। By this day next year I will have completed my research paper. तो यहाँ पे आप देखोगे By this day next year I will have completed my research paper. मैं अपने रिसर्च पेपर कंप्लीट कर चुकी होंगी By this day next year. तो इस साल के, मतलब अगले साल के इस दिन तक, ठीक है, नेक्स्ट ईयर के इस दिन तक मैं अपने जो भी रिसर्च पेपर है उनको कंप्लीट कर चुकी होंगी। सो अब देखते हैं आगे अफर्मेटिव सेंटेंसेस। यहाँ पे ये अफर्मेटिव सेंटेंसेस दे रखे हैं, सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ आपका दे रखा है। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्या होता है, पहले सब्जेक्ट आता है, विल सेल अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर हैव आता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज किया जाता है, देन अदर वर्ड्स और फुल स्टॉप। तो इसी को हम देखेंगे, जैसे कि फर्स्ट यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, आई सेल हैव ट्रांसफर्ड 1 लाख रुपीज़ टू यू बाय इवनिंग। तो मैं तुम्हें इवनिंग तक, मतलब शाम तक 1 लाख रुपए ट्रांसफ़र कर चुका होऊंगा। ओके, इस तरह से आप इसको कर लोगे कंप्लीट समझ के। अब आता है आपकी एक्सरसाइज नंबर ए, री राइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस आफ्टर चेंजिंग देम इनटू फ्यूचर परफेक्ट टेंस। ये जो टेंस दे रखे हैं इनको फ्यूचर परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट करना है यूजिंग टाइम एक्सप्रेसिंग गिवन इन द ब्रैकेट्स। ओके, ब्रैकेट्स में यहाँ पर आपको टाइम इंडिकेट करके दिया गया है कि इस समय तक, इस मंथ तक, इस ईयर तक, और मॉर्निंग तक, आफ्टरनून तक आपको ये काम करना है। तो देखिएगा, फर्स्ट वाला है द वर्कर्स बिल्ट द बिल्डिंग। ठीक है, द वर्कर्स बिल्ट द बिल्डिंग, तो यहाँ पे बाय दिस मंथ दे रखा है, तो द वर्कर्स विल हैव बिल्ट, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में आपको करना है, तो बिल्डिंग बाय दिस मंथ। ओके, बाय दिस मंथ भी ऐड करना है आपको। फिर दूसरा है द ट्रैफिक पुलिस ब्लॉक द रोड ड्यू टू BIP मूवमेंट, तो बिफोर टुमारो मॉर्निंग दे रखा है ब्रैकेट में, इसको आपको यूज करना है। द ट्रैफिक पुलिस विल हैव ब्लॉक्ड द रोड्स बिफोर टुमारो मॉर्निंग ड्यू टू BIP मूवमेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाला देखेंगे हम। द अथॉरिटीज विल नोटिफाई द जनरल पब्लिक अबाउट द रिवाइज्ड फाइन अमाउंट। ओके, फुल स्टॉप है। अब आपको इतना बड़ा ये सारा कुछ यूज करना है बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द ट्रैफिक रूल्स। तो चलिए करते हैं। The authorities will have notified the general public about the revised fine amount before the implementation of the traffic rules. फोर्थ देखेंगे, 5 years will pass, तो by the time we meet again। ओके, इसको आपको यूज करना है। तो चलिए करते हैं इसको। 5 years will have passed by the time we meet again. Next 5, the trees shed their leaves completely, so the trees will have shedded their leaves completely in the dry season. आगे करते हैं,
नेगेटिव सेंटेंसेस, सेंटेंस स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट शैल, विल, नॉट, हैव, अदर वर्ड्स और वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो यहाँ पे हम देखेंगे आई शैल नॉट हैव फेड द पिजन्स फॉर 10 AM। ओके, सो मैंने पिजन्स को फेड नहीं कराया, मतलब फेड कराना, उनको खाना पीना खिलाना। ओके, सो नॉट हैव फेड द पिजन्स बिफोर 10 AM। 10 बजे से पहले, मतलब 10 बजे तक या 10 बजे से पहले तक मैंने पिजन को खाना नहीं खिलाया। सो इस तरह से आपको ये करना है। सेंटेंस स्ट्रक्चर आपको दे रखा है। अब ये बी वाली एक्सरसाइज आपको करनी है। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस विद नेगेटिव फॉर्म of the future perfect tense of the verbs given in the brackets. So first one is Bikram will not have relocated. Okay, relocate दे रखा है तो relocated to Ahmedabad by the end of this week. अब second देखेंगे the play will not have started. Okay, started करना है the time you reach. फिर आता है आपका third, Vaisali will not have completed her target of diagnosis 50 patients by evening. Fourth, my mother will not have cooked food by the time I reach home. फिर आता है फिफ्थ, my grandfather will not have read, ठीक है, read की तीनों फॉर्म रेड रेड रेडी होती हैं, the newspaper before I wake up. आगे बढ़ते हैं, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस करेंगे इसके, यस नो टाइप क्वेश्चन। सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ दे रखा है, सेल विल पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा, हैव आएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। ओके, सो यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, सेल आई हैव सेलिब्रेटेड माई बर्थडे बिफोर 9 PM। क्या मैं अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रही होंगी 9 बजे से पहले, ये 9 बजे तक। ओके, सो देखिए आगे इसके ये जो जितने भी आपको एग्जाम्पल दे रखे हैं इनको सही से पढ़ लेना, समझ लेना। और सी वाली एक्सरसाइज करते हैं इसी के बेसिस पे। सी वाली एक्सरसाइज है आपकी, फॉर्म यस नो क्वेश्चन ऑफ द सेंटेंसेस गिवन बिलो। सो फर्स्ट वन इज द शेफ विल हैव प्रिपेयर्ड द ब्रेकफास्ट बिफोर द अराइवल ऑफ द गेस्ट्स। सो बिल द chef have prepared the breakfast before the arrival of the guests. तो यहाँ पे आप क्वेश्चन मार्क लगाओगे क्योंकि क्वेश्चन मार्क है। The parcel will have reached at its destination before midnight. So will the parcel have reached at its destination before midnight? यहाँ क्वेश्चन मार्क लगाओगे because of interrogative sentences. अब देखिए थर्ड, माई फादर विल हैव ट्रेवल्ड टू 50 कंट्रीज बिफोर ही टर्न्स 50। ठीक है, मेरे जो फादर हैं वो घूम चुके होंगे 50 कंट्रीज में जब तक वो 50 के होंगे। ठीक है, 50 साल के होंगे, उससे पहले वो 50 कंट्री घूम चुके होंगे। अब फोर्थ देखते हैं, द फूड इंस्पेक्टर विल हैव इंस्पेक्टेड all the confectionery shops by evening. So will the food inspector have inspected, inspect करना means जांच पड़ताल करना, all the confectionery shops by evening. Next fifth, by demonetization in 2016 will have found its place in the textbook by next year. So will demonetization in 2016 have found its place in the textbook by next year. Interrogative sentences, WH type question. सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ पे आपको दे रखा है, WH वर्ड दे रखा है, सेल दे रखा है, सब्जेक्ट दे रखा है, हैव दे रखा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म, अदर वर्ड्स और क्वेश्चन मार्क। ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंसेज है, WH टाइप क्वेश्चंस। सो करते हैं इसे कंप्लीट। पहले आएगा आपका WH वर्ड जैसे व्हाट, वेयर, हाउ, फिर आएंगे आपके सेल, विल, ओके, फिर सब्जेक्ट आएगा, हैव आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी और अदर वर्ड्स आ जाएंगे।
जैसे कि यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रखा है, वेयर विल ही हैव रीच्ड बाय टुमारो मॉर्निंग। ठीक है, वह टुमारो मॉर्निंग मतलब कल सुबह तक कहाँ पहुँच चुका होगा। ओके, इस तरह से आपको करने हैं। तो डी वाली एक्सरसाइज देखते हैं अब हम। मेक क्वेश्चंस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस, आपको कुछ क्वेश्चंस मेक करने हैं सेंटेंसेस को यूज देख के, यूजिंग द WH वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट। ब्रैकेट में आपको WH वर्ड दे रखे हैं, इनको यूज करके आपको क्वेश्चन फ्रेम करने हैं। फर्स्ट है द एयरप्लेन विल हैव डिपार्टेड बाय द टाइम यू रीच एट द एयरपोर्ट। डिपार्टेड मीन्स होता है छूट जाना, पहुंच जाना। सो व्हेन विल द एयरप्लेन हैव डिपार्टेड। ओके, क्वेश्चन टैग कर दोगे आप। सेकेंड, द माइग्रेटरी बर्ड्स विल हैव क्रॉस द पैसिफिक ओशियन बाय द नेक्स्ट मंथ। इसको करोगे व्हाट विल द माइग्रेटरी बर्ड्स हैव क्रॉस्ड बाय द नेक्स्ट मंथ। थर्ड करोगे द स्टूडेंट्स विल हैव रीच्ड दार्जिलिंग बिफोर द सनसेट। सो इसको करोगे वेयर विल द स्टूडेंट्स हैव रीच्ड बिफोर द सनसेट। आगे फोर्थ देखेंगे, इट विल हैव स्नोड फॉर 20 days कंटिन्यूसली बाय नेक्स्ट मॉर्निंग। सो हाउ लॉन्ग विल इट हैव स्नोड बाय नेक्स्ट मॉर्निंग, क्वेश्चन मार्क। फिर आपको यूज करना है इसमें, देखिए WHY वाई। सीरीज विल हैव विदड्रॉन मनी फ्रॉम द बैंक टू डोनेट करने के लिए इट टू एन NGO बिफोर इवनिंग। सो वाई विल सीरीज हैव, क्योंकि वाई का यूज करना है क्यों। ओके, सो वाई विल सीरीज हैव विदड्रॉन मनी फ्रॉम द बैंक, ओके, बिफोर इवनिंग, द बैंक बिफोर इवनिंग। ओके, ये हो चुका है आपका। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आगे आता है आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस। ओके, सेंटेंस स्ट्रक्चर यहाँ दे रखा है, सेल विल, सेल सब्जेक्ट आ जाएगा, फिर नॉट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेज हैं, और देन अदर वर्ड और क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर आपको ये बना के दे रखा है पूरा। सेल आई नॉट हैव ओपनड अ न्यू रेस्टोरेंट बाय नेक्स्ट ईयर। क्या मैं ओपन नहीं कर पाऊंगा एक नया रेस्टोरेंट बाय नेक्स्ट ईयर, दूसरी साल तक, मतलब अगली साल तक। ओके, क्या मैं अगली साल तक एक नया रेस्टोरेंट ओपन नहीं कर पाऊंगा। तो चलिए इसको करते हैं कंप्लीट। ई वाली एक्सरसाइज, चेंज द फॉलोइंग इनटू इंटेरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। So the municipal corporation will have picked up the garbage from the historical sites before the starting of the next year. तो इसको करोगे will the municipal corporation, ठीक है, किस में चेंज करना है आपको, फॉलोइंग इनटू इंटेरोगेटिव नेगेटिव में, ठीक है, और वो भी फॉर्म करना है पास्ट परफेक्ट टेंस में। ओके, चेंज द फॉलोइंग इनटू इंटेरोगेटिव नेगेटिव फॉर्म ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस। तो चलिए करते हैं इसको। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका विल द म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन नॉट हैव पिक्ड अप द गार्बेज फ्रॉम हिज हिस्टोरिकल साइट्स बिफोर द स्टार्टिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर।